राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रतिदिन अपने घरों में धूप-धूनी करने की क्या प्रभाव है। अगर आप ये जान जाएँगे तो आप भी अपने घरों में प्रतिदिन धूप-धूनी करना आरंभ कर देंगे। तो देखिए, प्रतिदिन धूप-धूनी अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको जानकारी मिल जाए कि धूप-धूनी अपने घर में अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव दिखता है अपने घरों में, और इससे हमारे घरों की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे फिर गृह क्लेश माने पूरे दिन घर में वातावरण जो होता है अशुद्ध रहता है, हमेशा झगड़ा होता है, तो इससे कैसे मुक्ति मिलती है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये धूप धूनी कब से आरंभ हुई। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही धूप देने की परंपरा चली आ रही, क्योंकि हमारे पूर्वज से लेके बहुत पहले से, समझिए जी आप, प्राचीन काल मतलब बहुत पुरानी बात है, उससे हमारे घरों में धूप-धूनी दी जाती है, जिससे कहा जाता है कि मन शांत तो होता ही है, मन में प्रसन्नता भी होती है और घर की जो भी तनाव है, मानसिक परेशानी है, उस सबसे हमें लाभ मिलता है। और धर्म के नाम पे भी ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे घर में धूप-धूनी या फिर दीप ये सब प्रज्वलित करते रहना चाहिए, जिससे हमें लाभ ही होता है। अब देखिए, धुनी तो बहुत प्रकार की होती है। आप देखेंगे तो अपने घरों की सामग्री से भी आप धूप-धूनी दे सकते हैं। कुछ मार्केट में भी मिलती है, जिससे आप धूप-धूनी कर सकते हैं। तो धूप-धूनी करने के बहुत फ़ायदे हैं और ये हर तरह की चीज़ों से की जा सकती है। तो सबसे पहला तो आपको हम बता दें कि सभी के घरों में होता है, जो आप प्रतिदिन अगर करना चाहते हैं, तो कपूर और लौंग की धुनी प्रतिदिन सुबह शाम को आप कपूर और लौंग को मिला लीजिए। और आरती जब भी करते हैं सुबह या शाम, तो आप दीपक जलाते ही हैं, तो कपूर और लौंग की आरती आप प्रतिदिन अपने घर में करें। इससे क्या होता है कि वास्तु दोष भी खत्म होती है, साथ में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। अगर प्रतिदिन हम लौंग और कपूर की आरती करते हैं तो पैसों की कभी कमी नहीं होती है। ये अपने ऊपर मानना है। अगर आपको आप करके देखें, 2 से 4 दिन करके देखें, आपको अलग महसूस होगा। दूसरी चीज़ है गूगल की धुनी। गूगल आम चीज़ है जो हर दुकान पे आपको मिल जाएगी। पूजे की दुकान पे जब भी आप जाएँगे, वहाँ धुनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कपूर आप बोलेंगे, कपूर, लौंग ये तो आप लाते ही होंगे, लेकिन ये गूगल जो होता है वो भी पूजा स्टोर में ही मिलता है, तो आप बोल कर ला सकते हैं। ये कई प्रकार की गूगल होती है, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो हफ्ते में 1 दिन आप जो गाय के कंडे होते हैं, जिसको आप गोबर भी बोलते हैं, उसको जला लीजिए पहले। उसके बाद जो ये गूगल धुनी होता है, वो जब थोड़ा शांत हो जाए, जल कर शांत हो जाए, तब इसमें आप गूगल धुनी थोड़े से डालेंगे। इससे क्या कहा जाता है कि गृह क्लेश मतलब घर में हमेशा अशांति, झगड़ा ये सब होती रहता है ना, तो उसके लिए गूगल प्रभावकारी होता है। इस वजह से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो गूगल धुनी भी आप हफ्ते में 3 दिन देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि 3 दिन गूगल का अगर धुनी करते हैं, बाकी प्रतिदिन आप लौंग और कपूर की आरती कर लीजिए। दोनों समय कर सकते हैं। और गूगल का जो होता है वो आप हफ्ते में 3 दिन भी करेंगे तो घर में जो भी कलह लगा रहता है वो शांत हो जाता है। और गूगल का जो सुगंधित इसका मतलब जो सुगंध होता है, मन को एकदम शांत करता है। आपका दिमागी रोग मतलब बहुत लोगों के सर में दर्द होते हैं, चाहे फिर माइग्रेन की बीमारी होती है, उससे भी शांति मिलती है और रोग से मुक्ति भी मिलती है। तो गूगल धुनी भी आप हफ्ते में 3 दिन जरूर कर ले। आप मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। और रविवार नहीं कर सकते तो आप गुरुवार को भी गूगल की धुनी दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी भी इससे अति प्रसन्न होती है। अब देख लीजिए, अब घर में क्या होता है, पीली सरसों सभी के घरों में होती है, तो आप पीली सरसों और उसमें गूगल आप मिला लीजिए, थोड़ा सा गाय का घी, कपूर तो आपका रहेगा ही, और गाय के जो उबले होते हैं वो भी ले लीजिए। तो इन सारी सामग्री को मिला के भी आप प्रतिदिन अपने घर में दे सकते हैं। सूर्यास्त के समय दें तो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह तो आप कपूर की भी आरती करेंगे तो चलेगा, लेकिन पीली सरसों का जब भी आपको करना हो, कहा जाता है कि घर में हमेशा मतलब नकारात्मक ऊर्जा मतलब निगेटिविटी का वास आपको हमेशा महसूस होगा। तो उसके लिए आप पीली सरसों और इसमें गूगल भी मिला लें और गाय के घी और कपूर भी थोड़ा डाल देंगे। और गाय के कंडे जब जल जाए, धूप धुनी देने की एक ही विधि है, गाय के कंडे जब जल जाते हैं तो ये सारी सामग्री को आप डाल के पूरे घर में घुमा देना है। सबसे पहले आप भगवान जी के सामने घुमाएं, उसके बाद आप पूरे घर में घुमा दें। देखिएगा, निगेटिविटी दूर हो जाती है और मन की शांति तो बढ़ती ही है। और ये भी एक मान सकते हैं कि अगर धूप बत्ती भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो सारी सामग्री से बनी हुई रहती है। ऐसे घर में भी धूप धुनी बनाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप ये धूप बत्ती मिलती है, उसमें सारी सामग्री रहती है, वैसा आप ला सकते हैं। और अगर आपके घर में एकदम पैसा टिकता नहीं है, कहा जाता है जी
कमा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए भी आप रोज़ाना माँ काली के मंदिर में जाकर धूप बत्ती जलाएँ। शुक्रवार को तो आप कर सकते हैं, अपने घर में भी देवी देवता को दिखाएँ, जिससे कहा जाता है कि पैसा घर में टिकना लगता है। और आप अगर मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारे घर के जो वातावरण के साथ-साथ हमारे घर में जो भी कमियाँ थी, वो भी दूर होने लगी। देखिए, इस प्रकार से आप धूप-धूनी बना सकते हैं, घर में भी आप बना के कर सकते हैं। सारी सामग्री को मिलाकर, कूट कर डब्बे में रखकर प्रतिदिन आप शाम के समय जला सकते हैं। और कपूर और लौंग की आरती आप सुबह-शाम करें, जिससे घर की वातावरण शुद्ध भी होती है और मन भी शांत होता है। आपका घर में जो भी नेगेटिविटी है, वो भी दूर होती है। तो प्रतिदिन धूप-धूनी आप दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं, तो आप गूगल का धूप-धूनी हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करें। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर में खत्म हो जाती है। पूजा करने से कभी भी घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। इससे कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आपको लगता है जी इससे लाभ नहीं होगा, तो नुकसान भी इसका कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सामग्री में पैसे नहीं लगते हैं, बहुत कम पैसों में सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर इसका लाभ आपको अपने घर में होता है, तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।